जीवित पुत्रिका व्रत 2025 संतान सुख और दीर्घायु के लिए जूठिया माई की कथा और पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की, जिसे प्यार से जीतिया व्रत या जूठिया माई का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत खास तौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहा जाता है कि यह व्रत माँ के अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि और महत्व, व्रत की पूरी विधि, नहाए खाए, संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अचूक उपाय, इसकी कथा क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है माँओं के लिए संतान सुख और बच्चों की रक्षा का अमृत रहस्य। व्रत से संबंधित मुख्य तिथियाँ। नहाए खाए व्रत पूर्व दिन 13 सितंबर 2025। निर्जला व्रत मुख्य व्रत दिन 14 सितंबर 2025 सुबह 5:04 शुरू होकर अगले दिन 15 सितंबर तड़के 3:06 तक रहेगा। पारण 15 सितंबर 2025 विशेष प्रारंभिक अवधि में ज्योतिष गणना अनुसार सुबह 5:04 से लेकर 6:30 तक शुभ पारण समय रहेगा। महत्व और कथा। यह व्रत माताओं की अपने बच्चों के लिए अनन्य प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। इसे करने से बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित होती है। कथा के अनुसार राजा जितमुतवाहन ने नागवंश की एक माँ की विनती पर अपने आप को हर लेने की पेशकश कर दी, जिससे उसके बेटे की रक्षा हो सके, और ये व्रत इसी बलिदान और प्रेम का प्रतीक बन गया। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का पर्व 3 दिनों तक चलता है। नहाए खाए व्रत दिन और पारण व्रत खोलना। महत्व। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करना है। यह माना जाता है कि जो महिलाएं विधिवत इस व्रत को करती हैं, वे संतानों के जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा और सफलता लाती हैं। इसके अलावा व्रत की कथा और पूजा पाठ से मानसिक शांति, आध्यात्मिक विश्वास में वृद्धि होती है और माता की भक्ति को सुदृढ़ करती है। व्रत के नियम और पूजा विधि। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम और पूजा विधि हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, नहाए खाए। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा है। इस दिन स्नान आदि का प्रसन्नचित्त होकर शुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है। दूसरा, निराहार व्रत, निर्जला व्रत। मुख्य व्रत दिवस पर अन्न जल किसी भी प्रकार से नहीं ग्रहण किया जाता है। तीसरा, पूजा सामग्री। जितमुतवाहन भगवान की प्रतिमा या चित्र, लाल कपड़ा, धूप दीप, अक्षत, फूल मालाएं, दूध, मिश्री, सुपारी आदि प्रसाद के लिए। चौथा, कथा पाठ। उपवास के बाद शाम या रात में कथा सुनना या पढ़ना जरूरी है। पांचवा, पारण। व्रत की समाप्ति पारण द्वारा होती है।
जब अगले दिन सुबह वह पारण काल देखा जाए। छठा, अन्य नियम। मासिक धर्म या गर्भावस्था की स्थिति में पंडित से सलाह लेनी चाहिए। व्रत के समय मन शुद्ध और विचार सकारात्मक होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष या शत्रुता नहीं। भोजन और खान पान में सात्विक सामग्री हो। मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करना चाहिए। संतान प्राप्ति व दीर्घायु के उपाय। अगर कोई माँ संतान पाने की इच्छा रखती है या जिसे संतान स्वास्थ्य दीर्घायु हो, इन उपायों को अपनाना लाभदायक माना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत विधि पूर्वक रखना। नित्य नियमों का पालन करना। दृढ़ विश्वास के साथ व्रत करना। कथा सुनना, पाठ करना। जीमुतवाहन की कथा को सुनने या पढ़ने से व्रत का फल बढ़ता है। दान पुण्य। व्रत पारण के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र, आटा आदि का दान देना। ब्राह्मणों को श्राद्ध के अनुरूप सेवा करना। योग, ध्यान और शुभ संकल्प। व्रत के समय सकारात्मक मन, ब्राह्मी भाव रखना। ईश्वर से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करना। पूजा स्थल, सजावट एवं मंत्रों का उच्चारण। जीमुतवाहन, नागवंश, गरुड़ आदि की पूजा। सुगंधित धूप, दीप का प्रयोग। लाल कपड़ा तथा फूलों से पूजा स्थल अलंकृत करना। पेड़ पौधे की सेवा, विशेषकर पीपल वृक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्री का जितिया व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ममता का प्रतीक है, भक्ति की मिसाल और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। इस व्रत से न केवल संतान की लंबी आयु की कामना पूरी होती है, बल्कि माता का मन भी शांति पाता है। अगर आपके अंदर भी संतान प्राप्ति की इच्छा है या आपने कभी जितिया व्रत रखा है, तो इस कहानी और उपायों को अपने जीवन में आजमाइए। ईश्वर आपकी सभी मुरादें पूरी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक चीज़ मेरे साथ गलती